पोल्ट्री का बिजनेस ऐसा है कि अंडा कभी उधारी नहीं बिकता है, आपका पैसा कभी ब्लॉक नहीं होगा और लेने वाले खुद ही आप तक आएंगे, आपको मार्केट ढूंढना नहीं पड़ेगी इसकी। पोल्ट्री के साथ टैंक बना दें, एक कुछ वो डाल दें, बकरियों का भी डाल सकते हैं, डेयरी में भी स्कोप अच्छा है, डेयरी पे भी काम कर सकते हैं आदमी। बाहर लोग जा रहे हैं पैसा लगा के, नौकरी के लिए तमाम पैसा देने की कोशिश करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। अगर 4 जानवर भी आप घर वाले मिलके करेंगे तो 30 लीटर 40 लीटर दूध हो रहा है, तो आप मान लीजिए 60-70 रुपये लीटर भी मान लीजिए, तो 2,500-3 हज़ार रुपये का डेली दूध हो रहा है, तो आराम से उसमें सब घर वाले मिलके कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से स्कोप हैं। गांव में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त, ज़्यादा शहर से बेहतर है, तो पर्यावरण वहाँ अच्छा रहता है, हवा अच्छी रहती है और जो इनकम जनरेट होती है गांव में, साथ में रोज़गार भी वहाँ लोगों को मिलता है, पलायन रुकता है। तो इसके लिए अगर आप पोल्ट्री है, गोल्ट्री है, फिशरीज़ है, डेयरी है, बहुत से ऐसे फार्म हैं, बहुत से ऐसी काम हैं जो ये इसके साथ अपने खेती के साथ किए जा सकते हैं, जिससे खेती को भी फ़ायदा होगा। अब मसलन पोल्ट्री ले लीजिए, अब छोटा ही फार्म अगर आप 100 मुर्गी भी पाल रहे हैं तो एक देसी मुर्गी लीजिएगा तो 10 रुपए का बच्चा मिलेगा और वो वैसे ही तैयार होगा, बैकयार्ड पोल्ट्री में वो आता है। अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से पोल्ट्री करना है पूरी, तो गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें 10,000 बर्ड आपको मिनिमम फार्म लगाना पड़ेगा, उसमें सब्सिडी है, इंटरेस्ट रेट की पूरी सब्सिडी है। लेकिन वो सब लगाने से पहले कुछ नियम हैं गाँव उसके, कि थोड़ा आबादी से दूर हो, हाईवे से दूर हो फार्म, ये सब चीज़ें देख लें और देख के उसको लगाएं। अगर ये कैपेसिटी है कि आप लोन लेके बना सकते हैं फार्म, तो बहुत अच्छा है। 10,000 बर्ड में लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्चा आता है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 20-22 लाख रुपया आपका लगेगा, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से लोन होगा, बैंक लोन देगी आपको, उसमें सब्सिडी मिलेगी। 30,000 बर्ड का लगाना चाहें तो वो भी मतलब 3 करोड़ के आसपास है, तो उसमें भी लगभग 40 लाख की सब्सिडी 5 सालों में मिलेगी। उसमें आपको कम से कम 3 एकड़ ज़मीन चाहिए होगी और ये वाले में 1-1.5 एकड़ चाहिए होगी ज़मीन 10,000 वाले में। और बर्ड आप लीजिएगा, पालिएगा, और ये ऐसा पोल्ट्री का बिजनेस ऐसा है कि अंडा कभी उधारी नहीं बिकता है, आपका पैसा कभी ब्लॉक नहीं होगा और लेने वाले खुद ही आप तक आएंगे, आपको मार्केट ढूंढना नहीं पड़ेगी इसकी। ये सब चीज़ें बेनिफिट है। ऐसे ही फिशरीज़ में ले लीजिए, अगर उसी के साथ आप पोल्ट्री के साथ टैंक बना दें, एक कुछ वो डाल दें, बकरियों का भी डाल सकते हैं, डेयरी में भी स्कोप अच्छा है, डेयरी पे भी काम कर सकते हैं आदमी। बाहर लोग जा रहे हैं पैसा लगा के, नौकरी के लिए तमाम पैसा देने की कोशिश करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। अगर 4 जानवर भी आप घर वाले मिलके करेंगे तो 30 लीटर 40 लीटर दूध हो रहा है, तो आप मान लीजिए 60-70 रुपये लीटर भी मान लीजिए, तो 2,500-3 हज़ार रुपये का डेली दूध हो रहा है, तो आराम से उसमें सब घर वाले मिलके कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से स्कोप हैं और अपनी ज़मीन अगर थोड़ी बहुत है तो उसी की खाद यूज़ करके सब्जियों की खेती और खेती भी करें तो वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो गांव में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो एक कैलिफोर्निया केज आता है बनना का, उसका पूरा आपको डिज़ाइन मिलेगा, ज़मीन से 7-8 फुट हाइट पे उठा के बनाया जाता है कि बीट उसका नीचे गिरता रहे, और वो बनाने वाले आपको नक्शा, जब आप उस लाइन में जाइएगा तो हर चीज़ हम लोग अवेलेबल करा देंगे। कोई भी चाहे गवर्नमेंट, उससे आपके यहाँ का जो CBO होगा, जो लोकल होगा ज़िले का, वो आपको गाइड कर देगा और बहुत जगह से आपको उसकी सहूलियत मिल जाएगी। बनाने वाले भी फार्म मौजूद हैं जो आके आपके यहाँ बना देंगे। तो उसका कॉस्ट लगभग इस वक्त जो पर बर्ड कॉस्ट आ रही है वो लगभग 900-950 रुपये पर बर्ड कॉस्ट आ रही है। नीचे प्लिंथ से लेकर आप पूरा फार्म बनाएंगे और बर्ड अंडे तक आ जाएगी। ये आपका पहले उसमें नए फार्म बनाने में लगभग 900 रुपये से कम खर्चा नहीं आएगा। एक बर्ड तैयार हो जाएगी, अंडे पे आ जाएगी।
तो 10,000 आप समझिए तो 90,000 से 1,00,00,000 आपका खर्चा 10,000 बढ़ गया। अगर आपने केजेस अच्छे लगाए हैं तो 20-25 साल तो आराम से लाइफ होती है उनकी। 3-4 साल में अगर मतलब बहुत फ्लैक्चुएशन नहीं आया रेट में अंडे का तो 3-4 साल में लागत निकल आती है। 5 साल ले लिए गवर्नमेंट ने भी दिए हुए हैं, 5 साल 5.5 साल में लागत से फिर आपका वो केजेस तो फ्री हो जाएंगे आपके। बर्ड में लागत लगती रहेगी, जो एक बर्ड रिटायर होगी तो कुछ और पैसा डाल के नई बर्ड आपकी तैयार हो जाएगी। आपको 4 महीने 4.5 महीने उन्हें खिलाना पड़ेगा बर्ड को। फीड का तो पूरा फार्मूला है, मेन इंग्रेडिएंट जो है मक्का यूज़ होता है, जो लगभग 50% मक्का पड़ता है इसमें। उसके बाद बाजरा भी आप डाल सकते हैं, ये सरसों की खली पड़ती है, एमबीएम भी लोग कुछ डालते हैं, बोन और मीट का जो आता है एमबीएम मील होता है वो डालते हैं। उसके अलावा राइस के जो डी-ऑयल्ड पॉलिश होती है वो सब मिला के पूरा उसका एक फार्मूला है, उसमें कैल्शियम और विटामिन्स भी डाले जाते हैं। तो जो करेगा उसको पूरा उसका फार्मूला मिल जाएगा कि इस फार्मूले से फीड बनाना है। बाज़ार से लेंगे तो वो लगभग इस वक्त 22 यानी 4400 रुपये, करीब 4500 रुपये का कुंटल पड़ रहा है, यानी 44 रुपये, हाँ 35-40 रुपये किलो पड़ रहा है। अलग अलग फेस का रेट होता है, जैसे स्टार्टर है, पहले होता है इसमें दाना, फिनिशर होता है, ब्रॉयलर में फिनिशर कहलाता है, इसमें लेयर में फेस 3 फेस 2 फेस 1। फेस 1 थोड़ा महंगा होगा, 100 रुपये का फ़र्क होता है दाना। अगर आप उससे फीड मिल से लेंगे, अपना बनाएंगे, इंग्रेडिएंट अच्छे हैं तो 1-2 रुपये कम ही पड़ेगा आपको। बीमारी के लिए डे 1 से उसके सब ट्रीटमेंट होते हैं, वैक्सीनेशन होता है हर बर्ड का, तो कोई ऐसा ना, अगर उसको आप सारे फॉलो करिए तो ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं आती। अंडे में मार्केटिंग की बहुत दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लोग खुद ही आ जाते हैं होलसेल में, वहाँ फार्म से उठा लेते हैं। लेकिन अगर फार्मर एक अपना आउटलेट कहीं मार्केट में 1-2 आउटलेट बना दे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। अंडे की डिमांड जाड़े में ज़्यादा होती है तो वो सीज़न कहलाता है, और उसके अलावा गर्मी में भी थोड़ी खपत कम हो जाती है अंडे की। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वो सब चीज़ें फार्म में देखना पड़ेगी कि फैंस वगैरह चल रहे हों, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो। गर्मियों में आपको हीट स्ट्रोक से बर्ड को बचाना पड़ेगा। एक रानी खेत की मेन बीमारी होती है इसकी, जो ज़्यादातर वो शुरू में वैक्सीन दे दी जाती हैं, तो बीमारी भी ऐसी नहीं होती है। थोड़ा सा अगर बस ये है कि सावधान रहने की ज़रूरत है, कायदे से देखना है, बिल्कुल लेबर और सब पे छोड़ दें फार्म तो मुश्किल होता है। बिना कोल्ड रूम के 1 महीने रुकेगा अंडा, जाड़े में तो और ज़्यादा रुकेगा, गर्मियों में भी 1 महीना रुक जाएगा। यानी यूपी का अंडा, बाहर का तो नहीं रुकेगा। आप पंजाब के और यहाँ के अंडे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ का अंडा अगर आप 1 महीना रख के खा लेंगे तो पंजाब का 10 ही दिन चलेगा। उनकी फीड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है वहाँ की, यहाँ की फीड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी अब की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी तो उसके लिए भी बहुत फार्मर्स को परेशानी उठाना पड़ी, हीट स्ट्रोक से बर्ड्स में मॉर्टेलिटी बढ़ी काफ़ी, सब है बहुत सी। थोड़ा सा वो लोग अब आजकल पर्यावरण और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि उसके लाइसेंस लीजिए। 25,000 बर्ड से ऊपर के फार्मरों के लिए है कि वहाँ से लाइसेंस लें, जबकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता है प्रदूषण इस फार्म में, लेकिन फिर भी ले आए हैं इसको लेकर। उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम 2013 में लाई गई थी, जिसमें बहुत सी छूट दी थी गवर्नमेंट ने, खासकर इंटरेस्ट की सब्सिडी थी। लेकिन जैसे उसमें उन्होंने बिजली की छूट नहीं दी, बिजली कमर्शियल रेट से लग रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी फार्मर को रहती है, क्योंकि बिजली 9 बजे ज़्यादातर देहात के एरिए में 9 बजे आती रात में, और 9 बजे बिजली पोल्ट्री में ऑफ कर दी जाती है, ज़रूरत नहीं रहती 9 बजे के बाद। तो फार्मर को डबल खर्चा होता है, एक तो जनरेटर का खर्चा उठाना पड़ता है और फिर बिजली का बिल भी मिनिमम देना पड़ता है, ना यूज़ करें तब भी। गवर्नमेंट की तरफ से मांग हम लोग बराबर कर रहे हैं कि
एग्रीकल्चर रेट पे बिजली पोल्ट्री फार्मर्स को देनी चाहिए। तो उस चीज़ों को देखते हुए फार्मर सेटअप अपना बनाता है, लेकिन अब ये इधर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करा जा रहा है फार्मरों को। एक प्रोसेस है, उसको अप्लाई करके लोग ले रहे हैं। पहले 1 लाख बर्ड तक फ्री था पोल्यूशन, अब उन्हीं ने 5 किया, उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया था, 25 पे है अभी। 25,000 बर्ड से ऊपर फार्म है तो आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वो NOC लेना पड़ेगी। हम लोगों का एक तो अंडा मिड डे मील में नहीं है यहाँ यूपी में। अब मिड डे मील में अगर अंडा हो जाए तो फिर जो बाहर से भी अंडा आ जाए, अभी भी अंडा बाहर से आ रहा है, बहुत स्कोप है यूपी में। अभी लगभग 1.25 करोड़ अंडा पर डे आ रहा होगा यूपी में बाहर के राज्यों से, और इतना ही लगभग 2 करोड़ अंडा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 से 2.5 करोड़ अंडा पर डे। अंडे की कॉस्ट जो आ रही है प्रोडक्शन में, उससे ज़्यादा नकली अंडा बनाने में लोगों को कॉस्ट आ जाएगी। काहे के लिए कोई नकली अंडा बना के, वो कहीं कहीं वीडियो, फेक वीडियो आ जाते हैं सामने, नकली अंडे नहीं होते। हाँ, ख़राब अंडे बाहर से ज़रूर आ जाते हैं दूसरे प्रदेशों से, जैसे पुराने अंडे हैं और रख के भेज दिए उन्हीं ने। अब वो कस्टमर को जाते हैं, कस्टमर अंडा अंदर चेक तो कर नहीं सकता है। आप वो डालिएगा पानी में अगर अंडा, तो अगर ख़राब अंडा होगा तो तैरने लगेगा और अच्छा अंडा नीचे बैठ जाएगा। यूँ चेक कर सकते हैं आप। करीब 330 एक उसका वो लेते हैं हम लोग, एक बर्ड का साल में अंडा पूरा जो होता है। और डे 1 से जो चिक हम लोगों के पास आता है, फार्मर के पास डे 1 ओल्ड चिक होता है, 1 दिन या 2 दिन का। उसके बाद उसे लगभग 4.5 से 5 महीने में वो प्रोडक्शन पे आ जाती है बर्ड, और फिर लगभग आप ये 100 हफ्ते तक आसपास हम लोग उसका प्रोडक्शन लेते रहते हैं। लेकिन आजकल कुछ दाने में थोड़ा बहुत हल्का सा रेट डाउन हुआ है, तो 4 रुपये मान लीजिए कॉस्ट के लिए। लेकिन अब उसका जो बर्ड की कॉस्ट होती है, बर्ड हमारी 350 रुपये पर बर्ड तैयार होती है, लेकिन अब उसको जब कल करिए बेचिए तो 50-60 रुपये 80 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बिकती है। तो वो जो डिफरेंस आता है वो काफ़ी, उसको अगर जोड़ दें तो 4.5-5 रुपये लगभग कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे समझ से फार्म को एयर कूल बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि जितनी गर्मी है उसका टेम्परेचर उन्हें मेंटेन रखना पड़ेगा। 30 से 35 डिग्री तक तो ठीक है, 48 डिग्री हो जाता है तो बर्ड हीट स्ट्रोक से मरने लगती हैं, और मेडिसिन में भी खर्चा बहुत आता है। उनको ग्लूकोज टाइप की दवाएं कुछ आती हैं जो हीट स्ट्रोक को रोकने के लिए दी जाती हैं। तो कोशिश करके बर्ड को एयर कूल कर दिया जाए फार्म को, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको प्रोडक्शन भी मेंटेन रहेगा उसका, और ज़्यादा गर्मी से प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आगे चल के देखना पड़ेगा। पेड़ लगाना चाहिए, चाहे छोटे बड़े, खासकर बांस के पेड़ जो होते हैं वो थोड़ा टेम्परेचर को डाउन रखते हैं और वो भी आसानी से लग भी जाते हैं। तो बांस के करीब करीब लगाएं फार्म के, थोड़ा बहुत पेड़ लगा दें, ज़्यादा बड़े ना लगाएं, लेकिन उससे ये होगा कि थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन तो रखना ही पड़ेगा, सबको कोशिश करना पड़ेगी। पेड़ कटते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, कोई पेड़ लगाता है नहीं। हर फार्मर को चाहिए अपनी बाउंड्रीज पे और जहाँ खाली जगहें हैं छोटे बड़े पेड़ मिला के लगाना चाहिए, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहा, पर्यावरण के लिए भी वो बेहतर होगा। हम लोगों को एक कोल्ड रूम की मांग की थी गवर्नमेंट से कि उस पर सब्सिडी दें, जो फार्मर बनाना चाहें अपने यहाँ कोल्ड रूम बना लें, जिससे 25-50 हज़ार पेटी कम से कम वो डंप कर सकें। 30,000 बर्ड के प्रोजेक्ट पे 40 लाख रुपए की 5 साल में सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे उनको खासकर बिजली पे नहीं ध्यान दे रहे कि पोल्ट्री एग्रीकल्चर में आता है तो एग्रीकल्चर रेट पे बिजली मिलना चाहिए किसानों को। और प्रदेशों में बिजली एग्रीकल्चर रेट पे है, सब्सिडाइज रेट पे है, लेकिन अपने यहाँ यूपी में वही कमर्शियल रेट पे है।